रात को इसके ऊपर बारिश के छींटे पड़े हुए थे काफ़ी ज़्यादा, तो हल्के हल्के मैंने साफ़ कर लिए हैं। अभी भी ये यहाँ पे दाग हैं, वो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाद में हो जाएंगे। पॉलिश की वजह से ज़रा बचत होगी है, पॉलिश करने की वजह से। आपका भाई भी रेडी हो गया है। और ये मैंने चिपस्टिक लगाई है यार, रमज़ान में रोज़े रखने की वजह से ना खुश्की से ये सारा फट गया था खुश्क होने से, तो वो भी मैंने लगाई। मैं थोड़ा ज़रा सही हो जाए, बंदा ज़रा डिसेंट निकल आता है। अभी गाड़ी की हवा चेक करवाने निकला हूँ। मैंने कहा फैमिली सारी साथ होनी है तो वहाँ पे खड़े रहना है, तो साथ ही हवा वाला है, तो मैंने कहा हवा डलवा ले, साथ में पेट्रोल भी थोड़ा सा डलवा लेते हैं। थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा डलवाना पड़ेगा। फिर हम गाड़ी की हवा चेक करवाते हैं। भी ऐसे करते हैं जो भी गाड़ी पर ट्रैवलिंग करते हैं कि जब भी आपने किसी भी सफ़र में निकलना है तो हमेशा गाड़ी की एक तो पानी चेक करें रेडिएटर का, और ऑयल भी चेक करें रेडिएटर का, पानी भी चेक करें, और साथ में आपने गाड़ी की जो हवा है वो लाजमी चेक करवाएं। ये पेट्रोल तो डलवा लिया हमने 2150 रुपये का, 7.6 लीटर है, नहीं आता। तो अब तो भाई गाड़ी जो रखते बाहर जाता है वो सारा हिसाब किताब करके जाता है। पहले तो होता था चल ठीक है 1000 का डलवा लेंगे, ऐसा कर जाएगा, लेकिन अब ऐसा सीन हमारे साथ नहीं होता। अब सारे ज़रब तकसीम करके बंदा जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जी हवा भी चेक करवा ली है। एक टायर का थोड़ा सा डाउट था, लेकिन उसमें भी एक टायर में ज़रा ज़्यादा कम थी, जो लेफ़्ट साइड वाला पीछे वाला है उसमें कोई 22 था प्रेशर। तो ये लाजमी चेक करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कम हवा पे चलाएं तो खड्डे खुड्डे में टायर लगे तो टायर टेढ़ा भी हो सकता है। अभी ना यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया हमने, बच्चों की ज़रा तबीयत ख़राब हो रही थी उस वजह से भी, और थोड़ा सा ना गाड़ी छोटी होने की वजह से ना थोड़ा सा ज़रा मसला हुआ है। बेटी मेरी की तरह तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो वैसे तो एसी चल रहा था गाड़ी का, लेकिन वो क्योंकि थोड़ी सफोकेशन हो जाती है। ये खड़ी है गाड़ी अभी रोड के ऊपर, हम लोग इधर खड़े हैं एक जगह छाँव में। यहाँ पे अच्छा है, नीचे वो नहरी पानी चल रहा है, ये देखें। तो इधर थोड़ी देर के लिए रुके हैं, 1-2 मिनट जो है ना वो रेस्ट कर लें, ज़रा मेरी भी कमर ठीक हो जाएगी, क्योंकि छोटी गाड़ी में ना 4 बंदे ही आ सकते हैं, तो उतनी सी गुंजाइश होती है। तो 12 लिए के भी 5 मिनट रेस्ट लेते हैं, बस गाँव पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है यहाँ से, तकरीबन कोई 20-15 किलोमीटर होना है मैक्सिमम भी। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुंच गए गांव सेफली। घर का है घर, वो असल में हवेली में शिफ्ट हो गए। इधर उनके जानवर है, ये ज़मीन भी सारी उन्हीं की है, गंदम उन्होंने अपनी काट ली हुई है। ये थोड़ी सी रहती है क्योंकि बारिशों की वजह से लेट हो गया था। तो ये मेरा बचपन इसके ऊपर गुजरा हुआ है। हम लोग इसके ऊपर बैठ के जाते थे, मतलब रेनोवेट दोबारा हुआ कि नहीं, तो 2 बैल आगे बांध के इसके ऊपर चलाते हैं। तो ये बहुत मज़े की राइड है। इसके ऊपर अभी भी ये सामान लेके आते हैं। तो ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड स्कूल आप देख लें कि यहाँ पे चीज़ें होती हैं सारी। तो पहले मैं तकरीबन 3-4 साल बाद आया हूँ, गाड़ी इधर अब धूम में ही लग गई है। वो उनका दरवाज़ा मेन, ये अब गाँव के ना एक साइड पे है। पहले गाँव में जो मेन घर है वो सेंटर में होता था, अभी जो घर है ना वो अब इनका एक साइड पे आ गया। वहाँ पे भी रहते हैं मेरे कज़न, 2 इधर शिफ्ट हो गए, 2 वहाँ पे रहते हैं। तो अभी मैं पहुँच गया बस, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को बस थोड़ा सा मसला हुआ था, तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो शायद वो कुछ खा लिया था उसने, तो उसकी वजह से फिर वो ज़्यादा हो गया था। अभी ऐनकें मैंने नहीं उतारी इतनी बड़ी लगाई हुई है कि सामने से सनलाइट पड़ रही है, लेकिन इसका फ़र्क बहुत मुझे महसूस हुआ है। नहाना भी हो तो बंदा नहा सकता है बड़े आराम से। हम लोग बचपन में नहाते रहे हैं जब हमारी अपनी भैंसें होती थी। तो इधर से ही रास्ता जो मैं आगे आपको दिखा रहा था, ये है जी सारी भैंसें इनकी, जो कि मुझे ऐसे देख रही हैं जैसे मैं कोई पता नहीं कितना ख़तरनाक बंदा हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि मैंने कपड़े पहने डार्क कलर के, तो मुझे लगता है शायद इसलिए इतने ज़्यादा गुस्से में आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ है ना, गांव में आके जो हमेशा होता है सुकून, यहाँ पे नेचुरल, ओहो हो गोबर के उपले क्या कहते हैं, हम तो इसको कहते हैं भी में टकले। तो ये सारे हरियाली अब देखें ना कैमरे के अंदर, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। बहरहाल ये है, अभी आज धूप भी बहुत है लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो यहाँ पे सारे हम लोग पट्ठे वगैरह बनाते होते थे, हमारे अपने घर में भी ये सारी चीज़ें रही हैं। छटाला कहते हैं इसको, तूड़ी है, और ये अभी इलेक्ट्रिक है, पहले हाथ से भी चलते होते थे। ये सारी चीज़ों के अंदर मेरा बचपन गुजरा है, तो मुझे तो बड़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं इस तरह की। और ईद का दूसरा दिन था, तो सारे अब गाड़ी है तो आ जाते हैं, जब नहीं थी तब नहीं आते थे। सुकून, एकदम से सुकून, कोई शोर नहीं, जैसे हमारी गली मोहल्लों में होता है। मैंने ये सारी काफ़ी गुस्से में आ रही है, स्पेशली ये वाली और वो वाली मुझे देख के गुस्से में आ रही है। भाई मैं आपके साथ ही हूँ। ओ हेलो डॉगी साहब, डॉगी भी है यहाँ पे ना। और इधर है जी हमारा, यहाँ पे मेरे कज़न ने लहसुन लगाया हुआ है, ये बकरियाँ हैं उनकी। तो ये लहसुन सारा घर का, ये प्याज है, ये प्योर देसी प्याज है, छोटा छोटा, ये सही नहीं लगता हुआ। तो ये माशाल्लाह सारे का सारा लहसुन पड़ा हुआ है, ये माशाल्लाह काफ़ी खुला है। ये सारा कच्चा है, ये सामने जलाने के लिए रखा हुआ है सारा, क्योंकि यहाँ पे गैस नहीं है तो इसी से ही सारा कुछ जलाते हैं। तो ये चूल्हे पड़े हुए हैं,
जो, और वो लू उसको कहते हैं हम लोग, जो इसकी रोटी भी बड़ी मज़े की होती है ताज़ी। तो अभी ये पोर्शन जो है ये सारे का सारा उन्होंने अभी बनाया है, ये पक्का है, तो ये मे भी इसको भी एंड पे कवर कर ले, लेकिन हवा के लिए अभी बहुत खुली डुली जगह है, तो ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको बनाए हुए, थोड़े टाइम हुआ है अभी। गाड़ी को ना आगे, वो आगे खड़ी थी गाड़ी, वहाँ से निकाला, थोड़ी सी छाँव थी गाड़ी पे, तो मैंने कहा भाई अपनी मुसीबत अपने गले ही लेनी है, गाड़ी इतनी गर्म हो जानी है, अभी बड़ी मुश्किल से पीछे लेके आऊँ, हाँ इधर छाँव में खड़ी कर दें। तो ये ज़्यादातर हिस्सा इधर छाँव में, दीवार यहाँ पे बड़ी है, वहाँ से निकाल के भी पीछे कर दिया, इधर रहे ना गर्मी। तो भाई ये तो तंदूर है चलता फिरता, इतनी ज़्यादा ये गर्म हो जाती। अभी ठीक है, अब चिल माहौल है। मैं तो आ गया था, मैं कहा गंदम भी देख लें, गंदम के क्या हालात हैं, जितनी बारिशें हुई हैं यहाँ पे, तो गंदम का तो बड़ा बुरा हाल हुआ है। अच्छा, ये फसल का शटाले का फ़ायदा ये कि ये एक दफ़ा लगता है, उसके बाद कटाई होती है, खाते जाते फिर ये आ जाता है। इसका सीज़न बड़ा अच्छा रहता है, और ये वैसे भी जानवरों का बड़ा पसंद है। तो गंदम भाई देखने जा रहा हूँ अभी कि गंदम के क्या हालात हैं। वो सामने वाली साइड पे वो कटाई कर रहे हैं, तो वो बस मैंने देखनी है जाके। माशाल्लाह जी गंदम तो सारी यहाँ पे पक गई है, अब कटाई शुरू हो गई है, क्योंकि बारिशों की वजह से ना गंदम हो गई थी डिले। और अभी ये देखें जी माशाल्लाह ये सारी है हाथ से कटी हुई। तो लोग हार्वेस्टर भी लगाते हैं, उससे ये है कि आप बहुत ज़्यादा ज़मीन टाइम पे आप कर लेते हैं, लेकिन ये है कि इसका ये है कि वो थ्रेशर के साथ जब करते हैं तो ये जो है ये सारा सिट्टा जो है इसकी तूड़ी बन जाती है। तो ये देखें पूरी ऐसे पकी हुई है। ये वो सामने मेरे कज़न वो लगे हुए हैं वहाँ पे, तो हंस रहे हैं मेरी तरफ देख के। तो ये माशाल्लाह अब सारी गंदम जो है इसकी कटाई स्टार्ट हो गई है, तो अल्लाह करे 10-15 दिन रह जाए। अभी भी ये देखें सैलाब है ज़मीन के अंदर। ये भैया जितनी इसको बारिश लगती है उतना ही नुकसान होता है। अब ये सिट्टे का कलर भी चेंज है, ये जिस तरह की प्योर गोल्डन होती है ना वैसी गंदम है नहीं, क्योंकि अभी भी ये ज़मीन देखें ना ये सारी ये गीली है। तो ये भाई नुकसान होता है बारिश का। जानवरों का वेस्ट भी जो है ना वो कभी ज़ाया नहीं होता। ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं ना ये सारे का सारा ये इसी ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो ये नेचुरल खाद होती है, जैसे हम डालते हैं ना, तो ये सारा कुछ के अंदर ये जानवरों का वेस्ट जितना भी होता है, भैंसों का, ये सारा इकट्ठा होता है, ये फिर उसी ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, तो ये खाद का काम करती है। जैसे खाद हम लोग वो डालते हैं ना दूसरे वाली यूरिया वगैरह होते हैं, तो ये भी उस नेचुरल है। अल्लाह ताला ने निज़ाम ही ऐसा बनाया हुआ है। साहब के लगी हुई है चोट कल की, ये वाले पाँव पे, तो ये लंगड़ा के चल रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है बड़ा प्यारा है, लेकिन इसके ना बेचारे के चोट लग गई है। अभी बस जी हम वापसी की तैयारी पकड़ रहे हैं। वैसे आपका भाई आज कुछ ज़्यादा ही कोजा लग रहा है कि सोना लग रहा है, क्या ऐसा लग रहा है? हैं सही लग रहा है। बस अब हम कहा जी घर की वापसी कर लें, काफ़ी फ्री में मज़े हो गए हैं। वैसे भी शाम हो रही है, गाड़ी जो है वो इसको मोड़ता हूँ, दरवाज़ा आज ऑटो पे खुद ही बंद हो जाता है, एक साइड से उठी जो ही है इसको। आराम ना भाई, 1 मिनट ठहर जाए, चल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पहुंच गए हैं। अभी मैं पिज़्ज़ा मंगवाया था वो खा के हटा हूँ। ईद के ना थोड़ा चस्के वाली चीज़ खाने को दिल कर रहा था, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि जो हमारा मैदा होता है वो बड़ा नाजुक हो जाता है, तो इस वजह से उसका भी डर लगता है कि यार वो उसको ना वो नुकसान हो जाए। तो वो खा के हटे हैं। अभी तकरीबन 9:30 हो गए, और गाड़ी जो है वो कज़न साहब ले गए हैं, उन्होंने कहीं जाना था, तो ठीक है भाई ले जाए, उन्होंने पेट्रोल डलवाना है, जो कैसे दर्द दिया। बारह लेके गाँव का यार बड़ा मज़ा है ज़िंदगी में। आई थिंक कोई बहुत टाइम बाद ऐसे हुआ है कि ईद के मौके में हम लोग गांव पे गए, क्योंकि गाड़ी थी इसलिए, तो बड़ा अच्छा लगता है फैमिली जब आप अपने रिलेटिव से मिलने जाते हो। खैर ये उसकी एक अलग ही खुशी होती है। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।